सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और उसकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए, जिनमें से एक कूर्म अवतार भी था। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया उनका दूसरा अवतार था। अपने कूर्म अवतार में विष्णु जी एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। एक समय की बात है, जब देवताओं को अपनी शक्ति का खूब अभिमान हो चला था और इस अभिमान में डूबे हुए देवों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे डाला था कि समय आने पर तुम सभी शक्तिहीन हो जाओगे, तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। इस तरह अब सभी दैत्यों और दानवों का राज तीनों लोकों पर हो गया। शक्तिहीन हुए सभी देव भय की अवस्था में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। अभी सतयुग की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी को प्रलय झेले हुए कुछ ही समय बीता था और सभी बहुमूल्य रत्न प्रलय के कारण समुद्र में गिर गए थे। ऐसे में समुद्र मंथन का विष्णु जी का सुझाव सबसे सही था। विष्णु जी ने बताया था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। समुद्र मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस में नहीं था, इसीलिए दैत्यों को साथ में लाना एक मजबूरी थी। देवताओं ने दैत्यों के पास समुद्र मंथन के लिए संधि का प्रस्ताव भेजा और दैत्यों ने इसके लिए सम्मति दे दी। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मथनी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाग का उपयोग किया गया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। नाग के मुख को दैत्यों की ओर तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। अब एक और परेशानी सामने आई, क्योंकि समुद्र गहरा होता है, इसीलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत के डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर सहायता की और अपना द्वितीय कूर्म अवतार लिया। कूर्म का अर्थ होता है ऐसा जीव जिसकी पीठ पर ठोस ढाल हो, इसीलिए कछुए को कूर्म कहा जाता है। कूर्म अवतार में उन्होंने मंदार पर्वत का सारा भार अपनी पीठ पर उठाए रखा और वे तब तक भार सहन करते रहे जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। विष्णु जी के कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो पाया। देवताओं को अमृत मिल पाया और 14 रत्नों की भी प्राप्ति हुई। यदि आपको ये पौराणिक कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।